आज हम बात करने वाले हैं HD 3385 गेहूं के वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि HD 3385 जो गेहूं की वैरायटी है, इसको अभी तक हमने किस तरीके से मैनेजमेंट करके रखा है और अभी की कंडीशन में HD 3385 जो गेहूं की वैरायटी है किस तरीके से लगी हुई है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर HD 3385 गेहूं की वैरायटी के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है अर्ली सोइंग के लिए है। अर्ली सोइंग मतलब अगर आप अक्टूबर के लास्ट वीक में इस वैरायटी को लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है आपको सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा नवंबर के 10 तारीख के बाद लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन, इसके बाद अगर आप 20 तारीख के बाद लगाते हैं तो भी थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन आएगा। मतलब लगभग 50 केजी या फिर 1 कुंटल तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि अगर आप अक्टूबर के लास्ट वीक में लगाते हैं तो आपको इसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। अभी की अगर कंडीशन देखें तो इसकी जो सोइंग है हमने 9 नवंबर को करके रखी थी और आज की जो तारीख है 10 जनवरी है। तो ओवरऑल इस वाले रकबे को 50 से 52 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जो सीड रेट हमारा रखा गया था, क्योंकि हमारे जो लास्ट वीडियोस अगर आप देखोगे पुराने वाले पहले वाले, तो उसमें जो वीडियोस है उसमें आप देखोगे कि हमारा जो सीड रेट है बहुत कम मात्रा में था। जिससे अगर हम सिंगल सोइंग के बारे में बात करें तो हमारा जो सीड रेट था मात्र और मात्र 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया था। उसके बाद फिर हमने जहाँ से क्रॉसिंग की थी, क्योंकि हमने 50% में क्रॉसिंग कर दी थी, तो वहाँ से जो हमारा सीड रेट है वो 50 केजी प्रति एकड़ है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ तक जो हमारा सीड रेट है ये मात्र 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से है। और अगर अभी की कंडीशन देखें तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो गैप है ये पूरा फुल फिल हो गया है। और अगर मैं आपको गैप दिखाऊं कि कितना परसेंटेज का गैप है, अगर आप देखें तो ये जो गैप है लगभग 2.5 फीट का गैप है। आप अगर देखें तो जैसे कि ये जो ड्रिपर है यहाँ से अगर आप देखें तो 1 फीट के समथिंग यहाँ है और लगभग एक ड्रिपर ये है, तो लगभग 1.25 फीट 2 फीट के समथिंग ये जो ड्रिपर है यहाँ से एक से दूसरे की जो दूरी है लगभग 1.5 फीट की है। तो 1.5 फीट में ये ड्रिपर आता है और लगभग आधा फीट यहाँ समझ लीजिए, तो लगभग 2 फीट की दूरी है और 2 फीट के गैप को भी इसने पूरा फुल फिल कर लिया। मतलब ये कंडीशन है। और अभी भी इसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी कंटिन्यू है, चल रही है। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इसके टिलर अभी छोटे छोटे और निकल ही रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशन है अभी अगर आप देखें तो ये टिलर की कैपेसिटी। और हमारा ये मानना है कि गेहूं में अगर कोई भी वैरायटी कम से कम अगर 6 टिलर भी निकाल देती है, एक दाने में से अगर 6 टिलर निकल रहे हैं, तो उस वैरायटी में जो बालियां हैं वो बालियां पूरी 100% तक सेट होंगी। और सेट होने के बाद फिर फ्लैग लिप जो है वो भी निकलेगी। मतलब अगर कोई भी वैरायटी टिलर बहुत अधिक मात्रा में न निकालते हुए भी अगर वो कम मात्रा में टिलर निकाल रही है और जो सभी टिलर हैं उसमें बालियां पूरी 100% तक सेट हो रही हैं, उसमें दाने भरा रहे हैं, तो उस वैरायटी को भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर टिलर की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो लगभग इस वर्ष लगभग सभी प्रकार की जो वैरायटियां हैं, आप कोई सी भी वैरायटी को उठाकर देख लीजिए, उसमें टिलर की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि इस वर्ष क्लाइमेट किसान के साथ में कोई सी भी जो फसल है आप उठाकर देख लीजिए, गेहूं की फसल देख लीजिए, उसके बाद फिर अगर आप मक्के की फसल देख लें तो चने के लिए खैर इस वर्ष थोड़ा सा क्लाइमेट इधर उधर है, लेकिन बाकी अगर आप कोई सी भी फसल देखें तो उसके लिए बहुत अच्छी है, सूटेबल फसल है। कोई सी भी फसल आप देख लें तो बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई है। और टिलर की जो कैपेसिटी है ये भी बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर HD 3385 के बारे में बात करें तो जिस तरीके से उसने पूरा जो खेत है उसको पूरा फुलफिल किया है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो टिलर की कैपेसिटी है बाकी दूसरी वैरायटियों से लगभग 5 या 10% एक्स्ट्रा है। अब आगे चल के देखेंगे कि इसमें जो टिलर निकले हुए हैं क्या इनमें 100% तक बालियां सेट होती है। क्योंकि टिलर अधिक मात्रा में निकालना ये सही है, लेकिन उन टिलर को पूरा कन्वर्ट करना बालियों में, बालियों से के बाद फिर उसमें फुल जो दाना है वो पूरा दाना भराना, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। क्योंकि कोई वैरायटी में अगर 40-50 टिलर निकल रहे हैं, वैसे एक अनुमानित अगर देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा सीड आपका सीड रेट बहुत कम है और आपने लगभग उसके एक दाने के आउट साइड अगर आपने 1-1 फीट तक कुछ लगाकर नहीं रखा है, तो उसमें एक स्वाभाविक बात है कि लगभग 30 टिलर भी निकल सकते हैं, 25 टिलर भी निकल सकते हैं। और कई किसान उसको 40-40 टिलर भी लगभग गिनवा देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सीड रेट थोड़ा सा टाइट रखोगे, सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे, तो वहाँ की फिर ये कंडीशन बन जाती है कि उसमें जो टिलर है ये थोड़े से कम मात्रा में हो जाते हैं। लगभग सभी किसानों को इस बारे में अच्छे से पता है। और अभी हम आपको थोड़ा सा और पास से दिखा देते हैं कि टिलर की क्या प्रकार किस तरीके की कंडीशंस है। क्योंकि कई किसान जो HD 3385 लगाने के बारे में सोच रहे हैं वो किसान भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें टिलर्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें
टेलर की कैपेसिटी है। और अगर थिकनेस देखें तो जो थिकनेस जितनी ज़्यादा रहेगी, ये जो स्टेम है इसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा रहेगी, इसकी जो गिरने की समस्या है ये भी कम रहेगी। उसके बाद फिर जो दाने भरने की कैपेसिटी है ये भी ज़्यादा रहेगी। तो किसी भी वैरायटी में जो थिकनेस रहती है, ये जो थिकनेस है स्टेम की, ये थिकनेस बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो कुछ इस तरीके से है HD 3385 लगा हुआ हमारे पूरे रकबे में, और लगभग 50 से 52 दिन की कंडीशन हो चुकी है। और अगर इसकी फ्लैग लिप देखें तो आप देखिए, फ्लैग लिप मतलब क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होना, उसके बाद क्लोरोफिल भी अधिक मात्रा में है। और अगर आप इसकी पत्ती देखें, अगर आप इसकी जो फ्लैग लिप है इसकी कंडीशन देखें तो इसकी चौड़ाई आप नोटिस कीजिए कि इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा मात्रा में है। अगर फ्लैग लीफ की जो चौड़ाई अधिक मात्रा में है और क्लोरोफिल अगर अधिक मात्रा में बना रही है तो भोजन बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब दानों में जो पोषण देने की क्षमता है ये भी अधिक मात्रा में होगी। अगर आप यहाँ की कंडीशन देखें तो इसमें आपको जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ पैर रखना है, ये कंडीशन बनी हुई है ये HD 3385 की। तो लगभग हमने आपको लगभग पूरा जो एरिया है वो कवर करके दिखा दिया है। और हमारी जो ड्रिप का सेटअप है, क्योंकि ये जो ड्रिप का सेटअप है लगभग 2 दिन 3 दिन के पहले ही हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि थोड़ा सा समय कम था बाकी जो दूसरे काम है उनके चक्कर में। तो जो ड्रिप है हमारा सेटअप है उसमें हमने 4 फीट पे ड्रिप को सेट करके रखा है। और उसमें लगभग 10 घंटे जब हम इसमें चलाते हैं रेगुलर, तो उसके बाद इसकी जो सिंचाई है पूरी कंप्लीट हो जाती है। और पहले थोड़ा सा हमने ये सोचा था कि अगर हम इसको 10 घंटे तक चला रहे हैं तो क्या ये जो 4 फीट का डिस्टेंस हमने लेकर रखा है, ये जो 4 फीट का डिस्टेंस है ये पूरा कंप्लीट होगा या नहीं। लेकिन जब हमने इसको पूरा क्लियर चलाया उसके बाद हमें पता चला कि भाई जो 4 फीट पे हमने डिस्टेंस लेकर रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ड्रिपर है, यहाँ पर पूरी कंप्लीट नमी हो चुकी है, यहाँ पर कंप्लीट नमी हो चुकी है, बीच में आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा जो गैप है ये देखिए, मतलब नमी जो है पूरी नमी से नमी कंप्लीट हो चुकी है। और क्या होता है कि ड्रिप से जैसे कंटिन्यू धीरे धीरे पानी गिरता है तो वो पानी नीचे बैठने के साथ साथ साइड में भी फैलता है। तो ये कंडीशन है हमारी। अभी हम आपको दिखा देते हैं कहाँ तक हमने सिंगल सोइंग करके रखी है, क्योंकि अगर आप हमारे कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं और पुराने जो आपने अगर वीडियो देखे हैं तो आपको कंडीशंस पता होगी कि HD 3385 की जो कंडीशन है किस प्रकार की थी और आज क्या कंडीशन है 52 दिनों के बाद में। अभी यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा यहाँ तक, ये देखिए ये आपको गैप दिख रहा है कि भाई ये जो गैप है मतलब सिंगल सोइंग है यहाँ तक। अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक, यहाँ के बाद में फिर आपको आगे गैप नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ तक हमारा जो गेहूँ है ये क्रॉसिंग करके रखा है। 50% तक यहाँ से इधर क्रॉसिंग में है, मतलब 30 kg प्रति एकड़, और यहाँ से इधर जो है वो क्रॉसिंग हो गया मतलब 50 kg प्रति एकड़। इस तरीके से हमारा जो गेहूँ है वो लगा हुआ है, ये कंडीशन में है। और मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो कुछ इस तरीके की है हमारी मिट्टी, बिल्कुल ये इस तरीके की। चलिए हमने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाई हैं HD 3385 के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम आपको दिखाते हैं DBW 377 जो कि जस्ट इसके साइड में ही लगा हुआ है। अगर आप कंडीशन देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3385 का जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अगर DBW 377 का आप कलर देखोगे तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क है। ये डार्क ग्रीन है और वो थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन आपको दिखेगा अलग अलग तरीके से। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके जो पत्ते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, सीधे खड़े चलते हैं। अब थोड़ा सा मतलब ये सोचोगे कि यार ये 77 अलग तरीके का चलता है, 3385 अलग तरीके का चलता है। फिर इसका कंपेरिजन का भी एक वीडियो बनाएंगे हम और उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे पूरा कंप्लीट करके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।